हेलो दोस्तों, प्रभुदास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पेट एग्ज़ाम सिलेबस की और इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट आपके सिलेबस में दे रखे हैं और उनके बारे में मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। जो भी आपके वीडियोस पड़े हुए हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, वो सारे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं क्योंकि मैंने सारे पीवाईक्यू बेस्ड वीडियो बनाए हैं और कई सारी बुक्स का कलेक्शन आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं, ताकि क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सारी किताबें आप एक साथ नहीं पढ़ सकते एक ही सब्जेक्ट के लिए, इसीलिए मैं कई सारी किताबों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस की, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और किस तरीके से इसको आगे डील करना है, इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने ऑफिशियल सिलेबस निकाला हुआ है पेट एग्ज़ाम का। तो इस ऑफिशियल सिलेबस में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो आपके 100 दे रखे हैं। 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं और उसके बाद 2 आवर्स का टाइम है और 100 मार्क्स का ही पेपर है आपका, ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो आपको दे रखा है वो दे रखा है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री जो है आपका 5 मार्क्स का यहाँ पे दिखाया गया है कि इंडियन हिस्ट्री से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो मैं आगे जो है ऐसा करूँगा कि इन्हीं सारे टॉपिक्स पे मेनली सिर्फ टॉपिक को फोकस करते हुए एक शॉर्ट वीडियो 10 मिनट 12 मिनट का जितना भी बनेगा, तो पूरा कलेक्शन जितने भी एमसीक्यूज उस पे बन सकते हैं इन टॉपिक्स पे, वो सारी मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा आपको। नेक्स्ट आपको दे रखा है मराठा। मराठा के बाद ब्रिटिश राज का उदय हो जाता है क्योंकि मराठा साम्राज्य ही अंतिम था जब इंडियन जो है आपका क्या बोलते हैं सम्राट सम्राट जो इंडिया मतलब भारत में जो साम्राज्य चल रहा था उसके ऊपर था। फिर आपका ब्रिटिश राज का उदय, उसके बाद ब्रिटिश राज सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है। नेक्स्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। सब 5 मार्क्स का ये भी है, मतलब इन्होंने हर चीज़ 5-5 मार्क्स की लगभग दे रखी है, ठीक है। और इसमें जो आपका सिलेबस सबसे पहले टॉपिक दे रखा है वो हमारा दे रखा है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष की। स्वतंत्रता जब हमको मिल रही थी तो उसके प्रारंभिक वर्ष कैसे थे। स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में। अच्छा, ये सिलेबस देती है जो कोई भी आयोग देता है सिलेबस, तो उसको सिलेबस देने का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि आपको प्रिपेयर करना है उस एग्ज़ाम को अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर कर लें तो सबसे पहले तो आप वो टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें जो सिलेबस में दे रखे हैं, उसके बाद आप एडवांस पे जाने की कोशिश करें। पर हम लोग करते क्या हैं, हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं पर कभी सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आप सिलेबस पढ़ो, पीवाईक्यूज पढ़ो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी 5 मार्क्स की यहाँ पे पूछी गई है और ज्योग्राफी में आपका दे रखा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें रिवर्स के बारे में और भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन, प्रवास, ठीक है। ये आपको सारे टॉपिक जो हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। आगे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट सिलेबस में बात की गई है भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी से तो 5 नंबर के क्वेश्चंस 5 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। इसमें आपके बहुत डेप्थ में पूछने की जो मतलब पढ़ने की या ये पूछेंगे ऐसा कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 के बीच में क्या रहा है। उसमें आपके योजना आयोग के बारे में, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र कैसे हुआ, हरित क्रांति के बारे में, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपका श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति से संबंधित है। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। आरबीआई कैसे बनता है, बाकी सारे बैंक्स बनते हैं और फिर उनको मर्ज किया जाता है, एसबीआई बनता है, फिर राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ये सारा जो भी है डेट वाइज सन वाइज, तो ये मैं सारे टॉपिक्स आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
आगे बात करते हैं 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या क्या हुआ, कृषि में क्या सुधार हुआ, ढांचागत सुधार क्या हुआ, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके पूछे जाएंगे इंडियन इकोनॉमी में। आगे बात आती है नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो आपका है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। 5 मार्क्स का ये भी आएगा। इसमें भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के नीति तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। अच्छा, ये पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इसमें दे रखा है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें जितनी पेट एग्ज़ाम जो है एक तरीके से प्री एग्ज़ाम होता है हमारा सी ग्रेड की जॉब्स के लिए, तो उसका संबंध डायरेक्टली जो है वो ग्रामीण स्तर पर कहीं ना कहीं और जिला प्रशासन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनना एग्जाम में 100%। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चंस बनने ही तय हैं। स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू दे रखा है आपको। 5 मार्क्स का पूछने का मतलब ये है कि आपको हर सब्जेक्ट की एक बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बहुत डेप्थ में पढ़ने बैठ जाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीएस का कोई भी अंत नहीं है, एंड नहीं है। ठीक है, फिर आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 टॉपिक ही दे रखे हैं, इन्हीं में से 5 नंबर का पूछेगा। उसके बाद आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब कि जिसको अंक गणित बोलते हैं। गणित में पूर्ण संख्याएं, भिन्न, दशमलव, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घातांकरणीय और औसत, इनके बारे में आपसे पूछेगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे हिंदी। तो हिंदी के ऊपर मैं पूरी वीडियोस आगे लाने वाला हूँ और मैं लाऊंगा एमसीक्यूज। देखो ऐसा है, आप मल्टीपल कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है। मुझे नहीं पता आपको कौन सा पसंद है कौन सा नहीं पसंद है। आने वाले टाइम में मैं भी एक बढ़िया बेहतरीन कंटेंट के साथ में वीडियोस लाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। पर अभी मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज देखने हैं, पढ़ने हैं, जो नहीं आते हैं वो नोट करने हैं, उनको रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम वीडियो देखना है, अगर आप ऐसा कर सकते हो। और बाकी मैं जो भी पीपीटीज होंगी, जो भी स्लाइड्स होंगी, मैं उनको एज अ पीडीएफ जो है वो आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ लो। तो इसीलिए मैं बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन, एमसीक्यूज़ का कलेक्शन जो है वो आपको एज अ वीडियो सोल्यूशन, एज अ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, आई एम श्योर कि आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी में आपको दे रखा है संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ। और उसके बाद आगे बात की इन्होंने लेखक एवं रचनाएं, मतलब कि रचनाएं आप जानते हैं पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर इंग्लिश का भी थोड़ा सा सेक्शन इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, जनरल इंग्लिश का, अंग्रेजी व्याकरण और अनसीन पैसेजेस। ठीक है, और रीपी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 5 मार्क्स में आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपका दे रखा है बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं क्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके। कारक एवं प्रभाव, रीजन एंड इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग, और निर्गमन, तर्क, विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक है, उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर देखो ऐसा है, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है, 10 मार्क्स का। और करंट अफेयर की टेंशन आप बिल्कुल मत लो, क्योंकि मैंने देखा है पेट एग्जाम में ज़्यादातर 1 साल पुराना या 2 साल पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो उसका सोल्यूशन मैंने कर दिया है। मैं आपको 2022 की करंट अफेयर, 2021 के आए हुए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से पूछे गए हैं, उन सबका कलेक्शन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप वो सारी वीडियो देखिए, शेयर करिए,
देख के जाइए। आई एम 100% श्योर कि आपके प्रीवियस ईयर्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रिलेवेंट हैं, 1 साल या 2 साल पुराना करंट अफेयर, आपको बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, आप ये मान के चलो, ठीक है? क्योंकि आप वहीं पे फँस जाते हो। उसके बाद करंट अफेयर इंडियन भी आएगा और ग्लोबल भी आएगा, दोनों चीज़ें हैं, दोनों ही मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? आगे है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के बारे में। अब जनरल अवेयरनेस, अब आप कहोगे कि सर ये ऊपर आपने जो सिलेबस बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद ये जनरल अवेयरनेस में डिफरेंस क्या है? उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? तो ऐसा है, वो पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स दे रखे हैं कि हिस्ट्री से ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट से ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि एक नॉर्मल सी जानकारी होना कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, देश की राजधानियाँ क्या हैं, जैसे कि भूटान की राजधानी क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, वहाँ कौन सी मुद्रा चलती है, बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा चलती है। तो ये नेबर कंट्रीज़ के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन होना, उसको ही हम जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी क्या कैपिटल्स हैं, ठीक है? और वहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एक जनरल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, जैसे कि जिनेवा में किसका मुख्यालय है, ठीक है? स्विट्जरलैंड में जो आपका आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़नी होती है। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, मतलब जहाँ पे आपके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात की जाती है, कौन से टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो आपके रामसर साइड में या हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपकी आती है। फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में जैसे कि सितार वादक कौन है, कोई फेमस नाम आपका जो रिसेंटली किसी को अवार्ड मिला होगा, उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे। भारत एवं विश्व के खेल, भारत का कौन सा खेल है, विश्व में कौन से खेल चल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अनुसंधान संगठन, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन कहाँ पे है, भारतीय चावल अनुसंधान संगठन कहाँ पे है, कटक उड़ीसा। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपकी सारी जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि जनरल अवेयरनेस जीएस में क्या डिफरेंस है, ठीक है? उसके बाद जो भी अच्छी ये प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक, इसमें कुछ जो बुक्स है वो आपकी है ना पुरानी किताबें भी पूछ देता है, जैसे कि आपका अर्थशास्त्र किसने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है, ठीक है? राजतरंगिणी किसने लिखा है, कल्लाड़ा ने लिखा है। तो ये कुछ पुरानी किताबें हैं जिनके बारे में पूछता है, और कुछ लेटेस्ट भी पूछ सकता है कि जैसे रिसेंटली किसी मतलब प्रधानमंत्री जी ने किसी ने बुक का विमोचन किया हो, गृह मंत्री ने किसी बुक का विमोचन किया हो, या बहुत फेमस रही हो, जैसे कि थोड़ा टाइम पहले आपने एक मूवी देखी हो, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो संजय बारोची की बुक थी, तो उसके ऊपर मूवी बनी थी, तो वो काफ़ी एग्जाम में उस टाइम पे पूछी गई थी। तो इस तरीके की जो फेमस बुक्स होती हैं रिसेंटली की, उनके बारे में भी पूछता है। तो पुरस्कार एवं विजेता के बारे में, ठीक है? आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं आपकी। ये दे रखा है आपको सिलेबस जनरल अवेयरनेस में ही आपका जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण ये आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक है बेसिकली। ये आपके एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन मिल सकता है आपको, लेकिन वैसे ये ज़्यादातर पीसीएस या अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर इसका स्कोप है। फिर ये देखो आपको जो 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। ये आप ये समझ लो बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं, और इस पे अगर आपने हल्की सी भी कमांड बना ली तो ये आपके 30 मार्क्स एकदम कंप्लीट होने वाले हैं। अपठित हिंदी गद्यांश, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद ग्राफ, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में ग्राफ आते हैं, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। ग्राफ और टेबल, ये दोनों ही मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो ये बहुत ही ईजी होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस पे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँ, क्योंकि कंटेंट प्रोवाइड करवाना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, लेकिन मैं देखता हूँ ट्राई करके, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप जब नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान रखें। देखो यहाँ पे दे रखा है क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी होगा। कहने का सेंस ये है कि आपको जो भी कंटेंट पढ़ना है, दिस इज द बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, दिस इज द बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। तो आप ज़्यादा सोर्सेस के बारे में मत भागो, किसी बड़े यूट्यूब चैनल के पीछे मत भागो, ठीक है? किसी टीचर को फेवरेट बना के मत बैठो। आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है, बस आप ये अपना माइंडसेट रखो। और सबसे बेस्ट बुक आपकी जो भी है वो एनसीईआरटीज़ हैं।
मैं आगे जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ एज़ इट इज़ एनसीईआरटी का कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अभी हम पीवाईक्यूज़ पे चल रहे हैं क्योंकि मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस भी यही रहेगा और आपके पढ़ने का सीक्वेंस भी यही रहना चाहिए कि सबसे पहले आप सिलेबस के बारे में देखें, पीवाईक्यूज़ के बारे में देखें, उसके बाद आप कंटेंट प्रिपेयर करें, देन अगेन आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, देन आप एग्ज़ाम दें। डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन होना ही है, डेफ़िनेटली आपका स्कोर अच्छा बनना ही है, ठीक है? तो आप भी ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिएगा, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? और बाकी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आप मुझे मोटिवेशन मिलेगा व्यूज़ से, लाइक्स से, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ, मुझे और ज़्यादा मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बस इस वजह से, ठीक है? और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, बोल सकते हो। मैं उस पे जल्दी से जल्दी इन 24 आवर्स में रिप्लाई करूँगा। प्लस आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें, वहाँ पे मैं बहुत सारी पीडीएफ्स आपको जो इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ्स हैं, जो आपके काम की पीडीएफ्स हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो अब कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर-उधर, ठीक है? तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपना टाइम ज़्यादा जगह जाके वेस्ट मत करो, एक जगह पे रहो और फ़ोकस करके पढ़ाई करो, बस। ठीक है? थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।